हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आपका स्टॉक कवर इंडिया यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे लेटेस्ट अपडेट जो भी है या फिर न्यूज जो है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचती रहे बिना किसी रुकावट के। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं IRFC के बारे में। अगर आपको पता होगा कि बहुत ज्यादा चर्चित रहा है पिछले, मतलब अगर अभी कुछ नए जो 6-7 महीने अगर देख लो, छोड़ दो, तो उसके पहले बहुत ज्यादा चर्चा में स्टॉक था। हालांकि अभी भी बहुत लोगों के पोर्टफोलियो में ये स्टॉक जो है जरूर होगा। और अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए 6 महीने में करीब करीब 30% से नीचे आ चुका है, और वही आप कह सकते हो एक साल में जो है करीब करीब 18% का रिटर्न जो है नेगेटिव में ये दिया हुआ है। अगर हम इसका 52 वीक्स का हाई देखें तो 52 वीक्स का हाई आपको देखने को मिलेगा 229 रुपए तक स्टॉक गया था। उसके बाद ये लगातार जो है नीचे आते आते 116 जो है इसने लो टच किया था, अभी हाल ही में टच किया था। ठीक है, 116 से हालांकि रिकवरी करके ये 120 तक आ गया था। उसके बाद जो है करीब ये फिर ऊपर जो है 120 का सपोर्ट लेवल लेके जो है ये रखा हुआ है। इसके नीचे भी नहीं आ सकता है अभी, और ऊपर भी नहीं जा सकता। हालांकि प्रेडिक्शन अलग कुछ कह रही है। देखिए, इससे रिलेटेड हम लोग न्यूज इसमें कवर करने वाले हैं सबसे बड़ी। ठीक है, अभी लेटेस्ट जो आई है वो, और उसके बाद हम इसकी प्राइस हिस्ट्री को जानेंगे। उस प्राइस हिस्ट्री के अकॉर्डिंग आप भी इस स्टॉक का प्रेडिक्शन बता सकते हो कि क्या है, ओपिनियन आप बता सकते हो कि क्या करने वाला है ये स्टॉक आगे वाले फ्यूचर में या नहीं करेगा। ठीक है, वो सारी चीजें आप डिटेल में देखिए। प्राइस हिस्ट्री में बाद में बात करूंगा, प्राइस हिस्ट्री को पूरी अच्छे से एनालिसिस करेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले न्यूज देख लेते हैं। न्यूज जो लेटेस्ट निकल के क्या आ रही है कंपनी की तरफ से, न्यूज एक्चुअल में यहाँ पे आप देखोगे तो, हाँ अब सब पूरा दिख रहा होगा। ठीक है, क्या किया है कंपनी ने एक्चुअल में, यहाँ पे देख लो कितने का, 7,500 करोड़ का, मतलब 7,500 करोड़ का फाइनेंस किया है। ठीक है, रुपी टर्म लोन किया है, किसको, अगेंस्ट रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, NREL। ठीक है, के प्रपोजल के एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, जो कि एक तरह से फुली फुली ओन सब्सिडरी है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का। ठीक है, अब यहाँ पे न्यूज पूरी अगर हम पढ़ें यहाँ पे डिटेल में, तो यहाँ पे देखो, ये तो रेगुलेशन वगैरह दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे छोड़ दो, आप यहाँ पे देखो, दिस इज टू इन्फॉर्म दैट एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, अ होली ओन सब्सिडरी ऑफ एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, हैज एक्सेप्टेड IRFC बिड फॉर 75, एक सेकेंड ये कट जा रहा है। ठीक है, यहाँ से अब फिर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देखो, अब has accepted bid for 7,500 crores for financing of rupee term loan RTL मिला है। ठीक है, अगेंस्ट द रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल मतलब RPF NREL। ठीक है, क्या NREL, ठीक, एन जो है FARFP, ये पूरा डिटेल दिया हुआ है। दो डेट कब की है, 17/1/2025। ठीक है, एंड 17/1/25 को प्रपोज किया था, जिसका जो है अब जो है एनटीपीसी ग्रीन ने जो है रिन्यूएबल एनर्जी में भी क्या कर लिया है, एक्सेप्टेंस कर लिया। ठीक, चलिए ये हो गई न्यूज आज की। ठीक है, IRFC से रिलेटेड। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज जो हम बात करने वाले थे IRFC के जो है प्राइस हिस्ट्री के बारे में। ठीक, तो अगर हम प्राइस हिस्ट्री को, शेयर प्राइस हिस्ट्री को जो है डिटेल में एनालाइज करें, तो आपको पता होगा कंपनी जो है यहाँ पे देखो, कब जाके 1986 में जो है स्टेब्लिश हुई थी। ठीक, इसलिए फाइनेंसिंग करने के लिए इंडियन रेलवे को, ठीक है, इंडियन रेलवे से जो भी सारी चीजें हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया या कुछ भी बढ़ रहा है कुछ घट रहा है, सब कुछ जो है, जो भी इंडियन रेलवे से जुड़ी कंपनियां हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, उनको फंडिंग करती है कंपनी की। अब यहाँ पे देखो, ये तो हमने बता ही दिया कि 18% गिरा हुआ है, 30% गिरा हुआ है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने बता दी आपको। ठीक, यहाँ पे देखो, आप वो अगर ध्यान से देखोगे तो 2021 में जब इसका IPO आया था, इशू प्राइस कितना था, 26 रुपए। ठीक है, वहां से करीब कंपनी ने, यहाँ पे देखो, 900% 900% का रिजल्ट दे दिया था जुलाई 2024 तक। ठीक, 229 जब गया था। ठीक है, ऑल टाइम हाई बनाया था कंपनी ने। अब जो है क्या है कि यहाँ से 900% अगर कोई कंपनी ऊपर चली जाती है, तो आपको क्या लगता है, अंदाजिया हम बताइएगा, आप अपना एनालिसिस
करके बताइएगा कि करेक्शन अगर उसमें स्टार्ट होता है तो करेक्शन कितने परसेंट तक आपको लगता है कि संभावित करेक्शन आ सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर मैं जो है आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए ये चीज मुझे कि क्या आपको, आपके हिसाब से क्या लगता है कि 900% मान लीजिए कोई भी 2000 जैसे 21 आज चल रहा है, 2000 ये 25 है, ठीक है, 4 साल के अंदर अगर कोई स्टॉक 900% का रिजल्ट दे देता है, 900% का इंक्रीमेंट आपको जो है रिजल्ट दे सकता है, रिजल्ट देने के बाद मतलब रिटर्न कह सकते हैं, रिटर्न में पॉजिटिव रिटर्न की बात कर रहा हूँ मैं, पॉजिटिव रिटर्न 900% का देने के बाद कंपनी का शेयर आपको क्या लगता है कि अगर वो करेक्शन स्टार्ट हो गया उसमें, तो करेक्शन कितना तक जा सकता है? और करेक्शन देखिए कई चीजें होती हैं, आपका एनालिसिस थोड़ा सा यहाँ से चेक करूंगा मैं कि करेक्शन होना भी बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करती है। ठीक है, चलो कुछ हिंट देता हूँ। सबसे पहले हिंट तो मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो भी है, वो भी कहीं ना कहीं करेक्शन वो उससे डाउनफॉल होता है। ठीक है, दूसरी चीज जो है कंपनी की गवर्नमेंट की नीतियां भी हैं उसमें शामिल, प्लस तीसरी जो चीज होती है वो क्या है कि कंपनी के खुद के परफॉर्मेंस, प्लस चौथी चीज होती है, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें। ठीक है, करेक्शन में मैं दो तीन चार चीजें आपको जो है ओवरऑल मोटा मोटा बता दी है, बाकी बहुत डीप में बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि डिपेंड करती है कि करेक्शन कितना तक हो सकता है। तो आपके हिसाब से आप बताओ कि आपको कितना क्या लगता है कि कितना अभी और करेक्शन इसमें बाकी है या करेक्शन हो चुका, यहाँ से अब अप ट्रेंड की बारी है स्टॉक में। ठीक है, वो सारी डिटेल आप जो बताओ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और उससे मैं अंदाज़ा लगा लूँगा कि हाँ, आपको जो है कितनी चीज़ें जो है आप सोच पा रहे हो और कुछ क्या-क्या चीज़ें छूट रही हैं। ठीक है? अगर आपको कुछ भी इस स्टॉक से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, किसी और भी स्टॉक से रिलेटेड जानकारी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी आपको और इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत तो ठीक लगी होगी। अगर लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जो भी लेटेस्ट न्यूज़ है वो हम इसी चैनल के माध्यम से वीडियो बना के आप तक पहुंचाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।